ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गाजा के उन मासूम बच्चों की है जो भूख से तड़प रहे हैं। इनमें से कुछ बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो भूख से तड़प तड़प कर मर चुके हैं। नन्हे नन्हे बच्चों का भूख से तड़पना और तड़प तड़प कर मर जाना आपके लिए कितना सामान्य है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी तस्वीरों को देखकर मेरे जैसी नन्हे बच्चों की माएँ ज़रूर तड़प उठती हैं। गाजा से आई इन तस्वीरों को देखते हुए मैंने कई दफ़ा अपनी 3 साल की नन्ही बेटी की तरफ देखा और सोचने लगी कि क्या अपनी नन्ही औलाद को अपनी आंखों के सामने भूख से तड़पता देखना और बेबसी से अपनी ही आंखों के सामने उसे तड़प तड़प कर मरता देखने से ज़्यादा दर्दनाक एक माँ के लिए कुछ और हो सकता है क्या। इन तस्वीरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हुए मैं सोच रही थी कि वो शब्द कौन से होंगे जो इन माँओं के दर्द को बयान कर सके। बहुत देर तक सोचने के बाद भी मुझे वो अल्फाज नहीं मिले। इन बच्चों की तस्वीरों को देखकर दुनिया के सभी लोगों को शर्म से मर जाना चाहिए। ये नन्हे बच्चे भूख से नहीं मरे, इनका कत्ल किया गया है और इनके कत्ल की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन सो कॉल्ड मुस्लिम देशों की है जिन्होंने इस जेनोसाइड पर पॉलिटिकल चुप्पी साध रखी है, जो खुलेआम अमेरिका के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं। क्या इन सो कॉल्ड मुस्लिम देशों को या वहाँ रहने वाले लोगों को इन तस्वीरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इनकी इस चुप्पी ने नन्हे फरिश्तों को जीने का कोई मौका ही नहीं दिया। सीमाएं बंद हैं, ना कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर सकता है। दवाओं की कमी है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन एड के कमी के चलते 5 महीने की ज़ैनब को नहीं बचाया जा सका। गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अस्पतालों में न तो दवाइयां हैं, ना ही इक्विपमेंट। घायलों का इलाज ज़मीन पर हो रहा है। युद्ध के चलते 124 लोग भूख से मर गए हैं, जिनमें 84 बच्चे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे गाजा में खुद डॉक्टर्स और नर्स अपनी ड्यूटी के दौरान बेहोश हुए जा रहे हैं। बिना खाने के 24 घंटे की शिफ्ट से उनका शरीर जवाब दे रहा है। गाजा में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों ने बताया कि वहां 50 ग्राम के बिस्किट के पैकेट की कीमत 750 रुपये है। नकद पैसे निकालने के लिए 45% तक कमीशन देना पड़ता है। हालात इतने ख़राब हैं कि लोग नमक खाकर और पानी पीकर काम चला रहे हैं। एक पत्रकार ने बताया कि 21 महीने में मेरा वज़न 30 किलो घट गया है, थकान बनी रहती है और चक्कर आते रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 9 लाख से ज़्यादा बच्चे भूखे हैं। 70,000 से ज़्यादा बच्चों में कुपोषण के सिम्टम दिख रहे हैं। आपको बता दें कि भूखमरी का जो इफ़ेक्ट होता है वो लंबा होता है। डॉक्टरों का कहना है कि कई बच्चों के दिमाग की ग्रोथ और इम्यून सिस्टम को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। अगर वो इस भूखमरी से बच भी गए तो उनकी पूरी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। गाजा से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देंगी। गाजा में भूखमरी ने नन्हे बच्चों का क्या हाल किया है ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इजराइल ने ये मानने से इनकार कर दिया है कि लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। जबकि मई के आखिर में UN ने चेताया था कि गाजा को तुरंत मदद न मिली तो 2 ही दिन में 10,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो सकती है। इससे पहले भी कई सारी चेतावनियाँ दी जा चुकी हैं, क्योंकि हालात वाकई बहुत ज़्यादा भयावह है। हाल में ही खाने का इंतज़ार करते बहुत से लोगों पर इजरायली सेना ने हमला कर दिया था, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम। गाजा से आई इन तस्वीरों को देखकर आपने क्या महसूस किया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।